नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। संदिग्ध परिस्थितियों में पिता ने अपने 2 बच्चों संग खाया जहर, हालत गंभीर। अतरौलिया थाना क्षेत्र के खानपुर फतेह गांव निवासी सूरज पुत्र पतिराज 42 वर्षीय, जो बुधवार सुबह लगभग 11:30 बजे अपने घर में दरवाजा बंद कर 6 वर्षीय तथा 8 वर्षीय अपने 2 पुत्रों के साथ जहर का सेवन कर लिए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सूरज की मां को दी, जो धान के खेत में मजदूरी का काम कर रही थी। मां के घर पहुंचने पर दरवाजे को किसी तरह खोला गया तो सूरज और उसके 2 बच्चे बेसुध अवस्था में पड़े थे, जिसकी सूचना परिजनों ने बगल के ही निवासी राणा लखन सिंह को दी और तत्काल उसे उपचार के लिए नजदीकी ससैया अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सूरज और उसके 2 बेटों की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहर के शिकार सूरज की मां धनपति ने बताया कि सूरज की शादी मुखलिसपुर गांव निवासी शकुंतला के साथ हुई थी, जो खिचड़ी के समय से ही अपने मायके में रह रही थी। सूरज बराबर उससे मिलने आता जाता रहता था। इधर 20 दिनों से वो मुखलिसपुर में ही रुका था। आज सुबह लगभग 9 बजे अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आया और अंदर से कमरा बंद कर दोनों बच्चों के साथ जहर का सेवन कर लिया, जिसको डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन के बताने के हिसाब से उसने जो है 42 साल का सूरज नाम का व्यक्ति था और अपने एक बच्चा एक बच्ची शिवानी और सत्यम को भी जहर खिलाया था। उनके हिसाब से सल्फास खाया था और खुद खाया और अपने दोनों बच्चों को खिलाया, जो आया हुआ है। हालत अभी तो ठीक थी, लेकिन गंभीर हो सकती है। उन्हें सदर भेजा गया है। आगे क्या बच्चे की क्या स्थिति है? दोनों बच्चे बच्चों का तो अभी सही स्थिति है। हाँ, मतलब आदमी को रेफर आजमगढ़ किया गया? हाँ, आजमगढ़ रेफर किया गया है। वहाँ गैस्ट्रिक लवाज वगैरह करवा हाँ, पुणे से भैया खैला है। हाँ, क्या ना घरे हमारे रहल चिड़ई का पूतना। हाँ, आपको कब जानकारी हुई? हम बाद के आधा घंटा के बाद मालूम कहाँ हुई। थी आपके तो अपने? हाँ, हम जरा खारत रही है, दूसरे के मजदूरी करत रही है। तो लड़के नीन गाय के गई ना बोला के लई ना है बड़की माई, लड़कन को जहर खिया लेना भैया, अपनों खाए लेना। तब अनी स्कूले पर चिल्लनी, स्कूले पर तो तब के चिल्लनी बोलौनी। दरवाजा खुलल, गाय अंदर से बंद था? हाँ, बंद कर दहले रहल आ लड़कन के तमन मुँह के धोवाई दहल। तब घर लेके सब आयल, भाग के हमारे घरे चिड़ई का पूतना है। इनकी शादी हुई थी, कहाँ हुई थी? हाँ, मुखलिसपुर। तो क्या उनकी पत्नी रहती है इनके साथ? नैहर में खिचड़ी पहले से गई है। जैसे बता रही है कई दिन पहले गए थे, अभी घर पे हाँ, गए थे। इहो 20 दिन से वह रहल है। हाँ, कब लेके आए बच्चे को? अब 8-9 बजे के बाद आई लेके आयल हैं। कल? आज। आज? हाँ, तो क्यों खाए हैं, कुछ जानकारी है? अब हमें जानकारी ना भैया, कुछ ना जानकारी है। किसी से लड़ाई झगड़ा? ना केहू से पत्नी ना, से लड़ाई झगड़ा? केहू से ना। पत्नी क्यों रहती थी वहाँ पे? ऐसा कहीं वहाँ तो नैहरे तो हम रहनी ना, हम यहाँ केहू से बात है ना भाई। जनवरी से रह रही हैं, क्यों रहती हैं? कुछ इन लोगों ने कोई लड़के के वह शुगर रहल, दवाई आजमगढ़ से लेके आई, 32 दिन भाग गई नैहरे। तो कहल कि मोरे भाई के बियाह भैया बियाह वाले रह तब अबो, तबो नहीं आयल गल रहल बराते उराते। ओकरे बाद फिर गयल तो लड़के के दवाई आना आजमगढ़ चाउर बेच के, तब से वहीं रहल। तब फोन हम करौनी, कहनी कि कहाँ गए, ले कमाए गए कि कहाँ है, आपको ना पता है। तब फोन कर गए तो कुल कहानी कि भैया यहीं हम। तब सब समझा गया। तब फिर चौथे रोज यहीं आयल है, 1 बोरिया चावल बेचला है, फिर ससुररिया गया है। आजो ससुररिया से आल है तो 1 बोरिया गेहूँ बेचला है। मतलब कोई आपको जानकारी नहीं है कि ना केहू के ना मालूम। 4-5 महीने से आपकी पतो जो है हाँ, मायके में रहती है? नैहर है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों वन विभाग के माध्यम से सारस पक्षी की गणना कराने के समय जिले में कार्यरत वन कर्मियों द्वारा ताल तलैया की खाक छानी गई, लेकिन सारस पक्षी के दर्शन भी नहीं मिले। इसके बाद वन विभाग द्वारा जनपद को सारस पक्षी विहीन होने की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। तभी बुधवार को अचानक सगड़ी तहसील क्षेत्र में पहुंचे मेहमान परिंदे सारस को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह सवेरे खेत में कुत्तों से घिरे सारस को बचाने के लिए कपसा गाँव के निखिल दुबे को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आफत में फंसी जान को बचाने वाले निखिल को देखते ही देखते विशालकाय सारस पक्षी ने देवदूत मान अपना दोस्त बना लिया।
इतना ही नहीं, ये मेहमान पक्षी घर की ओर रुख किए निखिल के पीछे पीछे चल दिया। ये खबर जैसे ही गांव वालों को पता चली, निखिल के दरवाजे पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। क्षेत्र में इस विशालकाय पक्षी के पहुंचने की खबर फैली और तमाम क्षेत्रवासी इस अजूबे दृश्य को देखने के लिए कपसा गांव पहुंच गए। मेहमान परिंदा अपनी जान बचाने वाले निखिल के साथ चहलकदमी कर रहा है और उसके साथ सेल्फी खींचने वाले युवाओं की भीड़ लग गई हुई है। बताते हैं कि जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मंदरू एयरपोर्ट क्षेत्र में स्थित कपसा ग्राम निवासी स्वर्गीय पारस दुबे के पुत्र निखिल परिवार की आजीविका चलाने के लिए गुजरात प्रांत की सूरत शहर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। 10 दिन पूर्व वो घर पर अकेले रह रही मां की देखभाल एवं कृषि कार्य निपटाने के उद्देश्य से अपने गांव आए हुए हैं। बताते हैं कि बुधवार की सुबह करीब 5 बजे वो नींद खुलने पर घर से बाहर निकले थे। इस दौरान घर के पीछे कुत्तों के लगातार भौंकने की आवाज सुनकर वो उत्सुकतावश वहां पहुंचे, जहां खेत में मौजूद विशालकाय सारस पक्षी को आवारा कुत्तों ने घेर रखा था। ये देख निखिल उस ओर दौड़ पड़े और किसी तरह सारस पक्षी को कुत्ते से बचाने में कामयाब रहे। खेत में मौजूद इस विशाल पक्षी को देखने के लिए उन्होंने गांव के लोगों को आवाज दी और देखते ही देखते वहां काफी संख्या में लोग जुट गए। हर कोई इस विशाल पक्षी को कौतूहल भरी निगाह से देखने लगा। मौके पर जमा भीड़ के बीच मौजूद निखिल को अपना दोस्त मान चुके सारस ने भी साहस का परिचय दिया और निखिल के नजदीक आकर खड़ा हो गया। इसके बाद तो आगे आगे निखिल और पीछे पीछे सारस ने भी अपना कदम बढ़ा दिया। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे निखिल के पीछे चल रहे सारस को देखने तथा इस दृश्य को कैमरे में कैद करने के लिए तमाशबीन युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। विलुप्त प्राय श्रेणी में आ चुके इस पक्षी के बारे में पुलिस एवं वन विभाग को सूचना दी गई। कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे 112 नंबर पुलिस की सेवा में तैनात पुलिसकर्मी इसी पक्षी के बारे में फोन पर संबंधित लोगों को जानकारी दी और सारस के दोस्त बन चुके निखिल को वन विभाग के लोगों के पहुंचने तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप वापस लौट गए। अब इस बेजुबान पक्षी की देखभाल में जुटे निखिल वन विभाग के लोगों को आने का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित की सूचना के बाद कुछ दूर खड़ी 112 पीआरवी पर तैनात जवानों ने सक्रियता दिखाई होती तो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होते। आईजी अखिलेश कुमार ने जवानों की इस लापरवाही पर पीआरवी पर तैनात एसआई हरिराम व आरक्षी सप्तवीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही पूरे प्रकरण की जाँच कराने का निर्देश दिया। आईजी की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्थित एक शॉपिंग मॉल के पास सोमवार की दोपहर में 2 बाइक सवार 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर दिन दहाड़े रेडियंट कंपनी गोरखपुर में एजेंट प्रमोद कुमार निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर से कलेक्शन के 8 लाख रुपए लूट लिए। उसके बाद फरार हो गए। घटना के तत्काल बाद पीड़ित ने कुछ दूर खड़ी पीआरवी वाहन पर तैनात एसआई हरिराम व आरक्षी सत्यवीर को घटना की सूचना दी। इस पर जवानों ने किसी तरह की सक्रियता नहीं दिखाई और न ही कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए लुटेरों का पीछा किया। घटना के तत्काल बाद आईजी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पीड़ित से पूरी घटना की जानकारी ली। जवानों की लापरवाही सामने आने पर उन्होंने तत्काल निलंबन का आदेश दिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले दोनों जवानों को निलंबित किया जा रहा है। घटना के बाद उनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। इसमें 112 के 2 कर्मचारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल, जिनको इनिशियल सूचना दी गई थी, तो इन लोगों ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती व इनके द्वारा कंट्रोल रूम व उच्च अधिकारियों को सूचना व नहीं दी गई, जिसके कारण इन दोनों कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के लिए निलंबित किया गया। तो इसमें कितनी टीमें लगाई हुई हैं पता? इसमें 4 टीमें हमारी लगी हुई हैं और हम भीम आर्मी चीफ पर हुए हमले का मामला अभी थमा ही नहीं कि एक वीडियो फिर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होने लगा। उस वीडियो में साफ साफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दी जा रही है। ये मामला आजमगढ़ जिले का है। फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया था जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी दी जा रही थी। धमकी देने वाले का नाम भाजपा नेता समर प्रताप सिंह का है, जो खुले तौर पर वीडियो में कह रहे हैं कि रामराज में हम किसी भी रावण को जिंदा नहीं रहने देंगे। समर प्रताप सिंह छात्र संघ का चुनाव भी लड़े हैं और भाजपा नेता हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इनकी अच्छी पकड़ है। समर प्रताप सिंह अपने फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट जारी किए हैं। पोस्ट डालने से मामला सुर्खियों में है। एक युवक ने इस पोस्ट को ट्विटर पर पोस्ट कर आजमगढ़ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से कहा है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है। बता दें कि ये वीडियो कुछ दिन पुराना है। ये वीडियो मीडिया को इंटरव्यू देते समय का है। तो जल्द इसको बैन किया जाए। अगर बैन सरकार नहीं कर पा रही है तो हम लोग खुद सक्षम हैं कि उनको बैन किया जाएगा और जहाँ कहीं भीम आर्मी के चीफ को देखा जाएगा दौड़ा के मारने का काम किया जाएगा। एक भाई नहीं, कई भाइयों पर रासुका लगा दें, हम लोग रासुका झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी रावण
को इस धरती पर रहने नहीं दिया जाएगा। भारत माता की जय। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है। धारा 505 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें शीघ्र ही अभियुक्त समर प्रताप सिंह के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें धमकी देने का प्रकरण था। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 365/23 धारा 506 और 505 का कायम किया गया है। इसमें अभियुक्त समर प्रताप सिंह के विरुद्ध शीघ्र ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले का खुलासा करते हुए गैर जनपद निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, नकदी आदि सामान बरामद किए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शहर कोतवाली के कुर्मीटोला की रहने वाली साधना गुप्ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके एचडीएफसी बैंक के खाते से 5 जून को यूपीआई द्वारा गौतम राजभर के खाते में 40,000 व 49,999 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। इस संबंध में पुलिस सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना में जुटी। विवेचना के दौरान पुलिस को 2 आरोपियों राजू चौधरी पुत्र दामोदर चौधरी निवासी नकदीपुर थाना रेवतीपुर जिला गाजीपुर और ओम प्रकाश निषाद पुत्र रविंद्र निषाद निवासी वेसवान थाना रसड़ा जनपद बलिया का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को नगर के बवाली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24,860 रुपए नगद, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन आदि सामान बरामद किए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि महिला से शिकायत दर्ज कराई थी कि यूपीआई के माध्यम से उसके खाते से करीब 90,000 रुपए निकाल लिए गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि यूपीआई के माध्यम से 2 किश्तों में लगभग 90,000 रुपये उनके खाते से निकाल लिए गए हैं। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 319/23 धारा 420 और 66D IT एक्ट का कायम किया गया था। इस प्रकरण में 2 लोग राजू चौधरी व ओम प्रकाश जो बलिया के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी करी गई है व इनके कब्जे से 25,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं और इनको शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और इनको दंड दिलाया जाएगा। समय था जब ये कहा जाता था कि ऊपर आसमान नीचे पासवान। जी हाँ, और ये जिसके बारे में मशहूर था उन्हीं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 77वीं जयंती जनपद में पूर्वांचल जन मोर्चा ने बुधवार को जनक्रांति दिवस के रूप में मनाई। रिक्शा स्टैंड पर आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मलिक मसूद ने कहा, स्वर्गीय पासवान जी का नाम देश के प्रमुख दलित नेताओं में शुमार है। 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान वंचित समाज के पासवान थे। मैं रामविलास जी शोषितों दलितों पिछड़ों की आवाज थे और उसी आवाज़ को मैंने भी जो है जहाँ तक मुझसे बन पड़ा मैंने बुलंद करने की कोशिश की और उसी विचारधारा के अनुरूप मैंने अपने क्षेत्र में कार्य भी किया। कार्यक्रम आयोजक शिवमोहन शिल्पकार ने अतिथियों का सम्मान करने के उपरांत कहा कि स्वर्गीय पासवान अपनी विचारधाराओं से सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किए, तमाम कुरीतियों को खत्म किया, कभी जातिगत मतभेद नहीं किया, सभी जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया और गरीबों वंचितों को सम्मान दिलाने का काम किया। उनके उद्देश्यों, नीतियों, विचारधाराओं को खासकर युवा पीढ़ी व आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के और राजनीतिक दलों के कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सामाजिक कार्यों में योगदान दिया हो। भारत के गौरवशाली कैबिनेट मंत्री, पद्म भूषण सम्मानित गरीब वंचित शोषितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती समारोह 77वां आज हम लोग मनाए। उनकी विचारधाराओं से समाज में अनेक परिवर्तन हुआ है। जो कुर्सियाँ थी उस पर समापन हुआ है। दलित वंचित शोषितों को उनका अधिकार मिला। इनके जीवन काल में कभी कोई जातिगत बात नहीं रही। समाज में हर वर्गों के लिए उन्होंने प्रयास किया है और इनका हम लोग का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि रामविलास पासवान जी की जो नीतियाँ थी, जो उनके उद्देश्य, जो विचारधाराएँ थी, वो आम जनमानस तक पहुँचे, आम जनता उसको जाने, आने वाली युवा पीढ़ी जाने और समाज में एक नई दिशा तय हो। जो जातिगत मतभेद है उसको दूर किया जाए, जाति को समाप्त किया जाए और समाज से नाता जोड़ने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जो रामविलास पासवान जी की सोच थी, जो आम जनमानस में सामाजिक ताना बाना मजबूत हो, उसी उद्देश्य से उनकी विचारधाराओं को लेकर पूर्वांचल जन मोर्चा आगे बढ़ रही है। आगामी
2024 में ये पूर्वांचल जन मोर्चा लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पर मात्र इस आजमगढ़ में लड़ेगी। एक सदर लोकसभा पर स्वयं मैं प्रत्याशी रहूंगा और लालगंज से जो भी हमारे अनुसूचित जाति से होंगे हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उसको तय करेंगे। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक तानाबंदी जो राजनीतिक दल है जो जातिगत मतभेद पैदा कर रहे हैं, जातीय जमींदारों को नेता पैदा करके जगह जगह छोड़ रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं पर पाबंदी। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को बुधवार को पुलिस ने धर दबोचा। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चौकी प्रभारी कस्बा राजीव कुमार सिंह में हमराह द्वारा अभियुक्त अबू ओसामा पुत्र अब्दुल वली निवासी इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर को एक तमंचा 315 बोर, एक कारतूस 315 बोर के साथ शहीद नगर जाने वाले मोड़ के पास से सुबह करीब 7 बजे पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। 28 मई 2023 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार द्वारा अभियुक्त गण अबू ओसामा उर्फ अबू सहमा पुत्र अब्दुल वली साकिन इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद जुम्मन निवासी सलारपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ का एक सुसंगठित गैंग है। गैंग का मुखिया अहमद जमाल उपरोक्त है, जो गैंग का संचालन खुद करता है। इस गैंग द्वारा अपने व अपने साथियों के साथ परिवार जन के भौतिक व आर्थिक दुनियावी लाभ हेतु गैंग द्वारा चोरी की जाती है। जिलाधिकारी आजमगढ़ से गैंग चार्ट अनुमोदित कराया गया, जिसके आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज है। अबू ओसामा उर्फ अबू सहमा पुत्र अब्दुल वली साकिन इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद जुम्मन निवासी सलारपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक जहानागंज द्वारा संपादित की जा रही है। 5 जुलाई 2023 को चौकी प्रभारी कस्बा उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अबू ओसामा पुत्र अब्दुल वली इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ शहीद नगर जाने वाले मोड़ के पास से समय करीब 6:45 प्रातः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड। एक्सीलेंट टीचिंग मेथड। कंडक्टिंग वेरियस कॉम्पिटिशंस, co-curricular activities ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स। एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.